वही जय जवान जय किसान का नारा छोटा पड़ते हुए जा रहा है। इतना नुकसान, भारी नुकसान हुआ है। लाखों किसान यहाँ पर खेती करते हैं, सबका जो खेती है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। बच्चे हमारे पढ़ाई करने जाते हैं, नाती स्कूल जाते हैं बच्चे। अब ऐसे खर्चा पानी काट काट के पढ़ाई लिखा जा रहे हैं। सूखी रोटी खा खा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब लाखन रुपए से ज्यादा हुआ, उसमें लाख रुपए लगाया, लाख रुपए से ज्यादा नुकसान तो बहुत हुआ। कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया नुकसान हुआ। 1 लाख लगे, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया पैदा हुई है। अपन घर द्वार बनवाई, लड़का बच्चन शादी संबंध करी, सब कुछ यहाँ तो सोचती है। 3-4 बीघा उसकी रीति थी और ध्वस्त हो गई तो उसने खा लिया। भाई के पैसा लगाया था। कितना तक पैसा लगा था उसका? 4 लाख रुपया लगा। जय जवान जय किसान भारत का ये नारा आज का नहीं, ये नारा हमारे भारत को मजबूती देता है। लेकिन आज वही जय जवान जय किसान का नारा छोटा पड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि इस अभी हाल ही फिलहाल में हुई ओलावृष्टि में इतना नुकसान, भारी नुकसान हुआ है। लाखों किसान यहाँ पर खेती करते हैं, सबका जो खेती है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। जिनकी आर्थिक व्यवस्थाएं, जो उनके घर की व्यवस्थाएं, वो पूरी तरीके से भंग हो गई है। अभी हम खेत के अंदर हैं, यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं जिनका लाखों में नुकसान हुआ है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान हुआ। आप अपना नाम बताइए। मनोहर जी, आपकी खेती यहीं पर है? हाँ। कितनी खेती हो? अरे होगी करीब 3-4 बीघा। अच्छा, 3-4 बीघे में आपका कितना नुकसान हुआ अभी? अब लाखन रुपए से ज्यादा हुआ, उसमें लाख रुपए लगाया, लाख रुपए से ज्यादा नुकसान तो बहुत हुआ। मतलब नुकसान इतना हो गया कि आप भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, और घर का कैसे चलेगा? अब घर से मजबूरी है, कर्जा वर्जा काट के लगाया गया है, तो अब मजबूरी में उल्टा से खर्चा चल रहा। अच्छा, आप बताइए, आप कितना नुकसान हुआ, कैसे क्या चल रही? अब का कर्जा पानी काट के ऐसे लड़का बच्चा सब भूखे धूखे रह रहे हैं। मजबूरी सूखी रोटी खा के जी रहे हैं। अब कोई खर्चा पानी के पैसा नहीं, परेशानी है। अब देने लेने वाला कोई तो है नहीं, सब धंधा पानी सब चला गया है। गेहूँ ये सब फसल जगी आई हमें, रेती खेती वह सब चली गई है। अच्छा देखिए, जो किसान का जो नुकसान हुआ काफी भारी मात्रा में हुआ है। जो उनके घर के खर्चे हैं, आर्थिक चीजें हैं जो चलती, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। जब पूरे देश की नींव, जो कि हमारे किसान भाइयों से मिलकर चलती है, जो आर्थिक व्यवस्था है इस पूरे देश की जो नींव मानी जाती है, जब वही कमजोर हो जाएगी तो महंगाई का बढ़ना, देश में जो अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा जो साधन होता है, वही डगमगा जाएगा। अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ाई करने जाते हैं? बच्चे हमारे पढ़ाई करने जाते हैं, नाती स्कूल जाते हैं बच्चे। अब ऐसे खर्चा पानी काट काट के पढ़ाई लिखा जा रहे हैं। सूखी रोटी खा खा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहाँ से खर्चा पानी चला है? अच्छा, क्या आप अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेंगे जैसे आप कर रहे हैं? बच्चों को किसान तो नहीं बनाना चाहते। हमने मुसीबत काटे हैं, वो भी मुसीबत का काटेंगे। अब पढ़ाई लिखाई कोई कर ले, कोई तो चचे आगे कोई है। देखिए, यहाँ तक ये स्थिति है, कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि भारत देश के अंदर किसान की क्या स्थिति है। क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है तो कम से कम एक सरकार का फर्ज बनता है इन किसानों के हित के लिए, उनकी समस्याओं के लिए कम से कम जितना इनका भुगतान, जितना इन्होंने लगाया है उतना तो हो। कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान इसीलिए नहीं बनाना चाहता है। कहने को ये प्राकृतिक आपदा है, लोगों के लिए मौसम की जो बारिश होती है उनके लिए सुहानी होगी, लेकिन इन किसानों के लिए ये मौसम की बारिश सुहानी नहीं होती। इनके लिए ये बारिश किसी जहर से कम नहीं है। क्योंकि अभी दादा ने आपने ही बताया था ना, एक किसान ने जहर खा लिया। क्या है उसका मामला, क्या है बताइए? शुक्लागंज का आज सुबह ने खाया। अच्छा, मतलब उसने 3-4 बीघा उसकी रीति थी और ध्वस्त हो गई तो उसने खा लिया जहर। भाई के पैसा लगाया था। कितना तक पैसा लगा था उसका? 4 लाख रुपया लगा। मतलब 4 लाख रुपए उसका लगा था, तो वो मतलब उसका दिमागी हालत थोड़ा सा वो हो गया, डिप्रेशन में मतलब किसान चला गया। उसके बाद उसने जहर खा लिया। आपको जानकारी कब मिली? आज सुबह मिली। अच्छा, मतलब आज जानकारी इनको सुबह सुबह मिली है कि एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी, क्योंकि किसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। सरकार इस पे मदद करनी चाहिए सरकार को, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने कभी शिकायत करी या कुछ कहा सरकार के लिए, कोई आवेदन? बहुत शिकायत किया, आपकी साल अभी नहीं किया। हाँ, आपकी अभी नहीं किया। अभी जल्दी में आदमी सुनता नहीं, जो कोई उसके पहले आपने शिकायतें करी, कोई सुनवाई हुई कभी भी? प्राकृतिक आपदा के भी चलते कोई सुनवाई? नहीं, तो सुनवाई हुई है 1-2 साल पहले, जो ध्वस्त हुआ था तो उसमें सुनवाई हुई थी। बोला आपकी साल हमने नहीं किया। जब सब कोई खड़ा होता तो हम खड़े हो जाए, जो एक आदमी के थोड़ो कहने से कुछ होता है।
देखा जाए तो सारे किसानों की फसल बर्बाद हुई है। वही बता रहे हैं, एक आदमी से थोड़ो कहने से सब कुछ हो जाता है। देखिए अभी हम उस जहाँ पर खेती होती है, ये हमारे जस्ट पीछे जो पूरा बना हुआ दिखाइएगा एक बार। यहाँ पर ये टापू टाइप के बने हैं, यहाँ पर हर किसान यहाँ पर खेती करता है। और देखिए ये जो ओला गिरे थे, एक यहाँ पर लौकी ली है, किस तरीके से देखिए खराब हो गई। यहाँ पर ओला गिरे हैं, देखिए लौकी जितनी भी फसलें थी पूरी तरीके से उनमें गड्ढे हो चुके हैं। दिखाइए एक बार, ये क्या कोई व्यापारी या कोई बड़ा लोग क्या खरीदेगा? ये लोग अपने घर में खाने बनाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्बादी हुई है, देखिए कोई भी नहीं खरीदेगा। हमारे साथ अभी बोट में मौजूद हैं, सभी लोग किसान हैं। यहाँ पर पीछे जो पूरा टापू देख रहे हैं, यहीं पर ये लोग किसानी करते हैं, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है और पार्ट टाइम नाव भी चलाते हैं। और इनसे दादा से बात करेंगे। आपका यही खेत है? हाँ हाँ यही है। आपका नाम क्या है? लाला। लाला, ये बताइए कि आपका कितना नुकसान हुआ अभी? अरे कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपया नुकसान हुआ। 1,00,000-1,50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। कितना लगाया? 2 बीघा खीरा रहा है, लौकी रहा है, और यहाँ रहा है लौकी, करेला, खीरा, बस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कुछ बचा है? नहीं कुछ नहीं बचा। जब ओला गिरी का तो बच्ची का। तो घर का खर्चा कैसे चलता था खेती से? और यही रोजगार में है वाले माल जेवर बेच खर्च के हैं, गिरो धरी के लगावागा, वही मत खर्चा होता है का। मजदूरी करो, अब चला का मजदूरी ही तो है, मजदूरी करो ना करो तो लड़का बच्चा कैसे पालन हुई। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं पढ़ने। इतने लाख की बेचेंगे, इतने की बेचेंगे, जो मेहनत करिए एक बार वो बताइए कितना कहाँ से? यह तो दुनिया सोचती है भैया हो ये फसल 1 लाख लगेबे, 1 लाख लगेबे, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया पैदा हुई है, अपन घर द्वार बनवाइबे, लड़का बच्चन शादी संबंध करीबे, सब कुछ यह तो सोचती है का। लेकिन आपने जितनी मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो गई मेहनत। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी की एक योजना चलती है जिसमें हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, आपको मिलती है वो योजना? 2,000 मिलते हैं। हाँ, पूरा साल का देखा था तो 6,000। हाँ मिलता है। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ किसानों को मुआवजा मिलता है, लेकिन कुछ किसानों को नहीं मिलता है, और सभी किसानों के लिए भी यहाँ पर नहीं है। क्या पता उन्होंने ही ना अप्लाई किया हो, ये भी हो सकता है अप्लाई किया हो तब भी ना मिल रहा हो। अच्छा ये बताइए, एक साल में कितनी फसल यहाँ पर कर लेते हैं आप? 1 साल में यहाँ एक फसल होती है गेहूँ के, फिर तो आजा सैलाब यहाँ का बचत है, यहाँ सैलाब में कुछ बचते नहीं है। ये पीछे मंदिर है, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। ये पीछे आनंदेश्वर मंदिर है, ठीक इसी के सामने, इधर दिखाइए अब, ठीक इसी के सामने ये पूरे यहाँ पर सैकड़ों बीघे में हर एक किसान, सबका अलग अलग है, खेती करता है और सबकी फसल एक तरफ से बर्बाद हुई है। यहाँ तक कि कल रात में एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। स्थिति ये बन गई है, जिस किसान के ऊपर 3 से 4 लाख का कर्जा हो जाए वो किसान क्या ही कर पाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। ये सिचुएशन है। अगर सरकार इन किसानों की मदद करे, अगर प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, अगर सरकार इन किसानों की मदद कर दे तो किसानों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। और आपकी कोई समस्या, कोई मांग करना चाहेंगे दादा? दादा का यही जो लागत लागी यही मिल जाए, यही बहुत है। अच्छा देखिए, किसान जो है अपनी लागत के लिए ही कह रहा, जितना लगाया उतना ही मिल जाए, भले उसको मुआवजा फायदा ना दिया जाए, कम से कम जितना उसने लगाया उतना तो वापस आ जाए। और कोई समस्या दादी? अरे समस्या जहाँ सब धंधा पानी चला गया, मैंने परेशान तो यह होता कि जहर खा ले मर जाओ, छुट्टी मिल जाए, तो जहाँ हुई रहा है। जहाँ समस्या है कि दवा खा लो बस आँखें मिच लो। हमने देखा नहीं जा रहा, बारी फसल सब नष्ट हो चुकी है भाई। गेहूँ सब वो सब जगह आया है, फसल हुआ चली गई, जो कर्जा लिया कहाँ से भरेंगे? जहर होता कि जहर खा लेंगे, बस रात भर रोया करते परे नींद नहीं आती है, ऐसे रोया करते रात में परे पैसे का क्या कर्जा ले क्या घर वाली के दे भेजे हम। देखिए यहाँ का जो किसान है वो पूरी तरीके से भावुक हो चुका है, रात में सो तक नहीं पा रहे हैं और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहर खाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है।